एक दिन इंस्पेक्टर राठी को एक फोन आता है कि मिस्टर रवि शर्मा के घर में उनकी पत्नी का मर्डर हो गया है और कातिल भी वही है। इंस्पेक्टर रिडल और इंस्पेक्टर राठी तुरंत ही मिस्टर शर्मा के घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें मिसेस शर्मा की लाश मिलती है और संजय बेहोश मिलता है। इंस्पेक्टर रिडल मिस्टर रवि शर्मा को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। इंस्पेक्टर राठी संजय को होश में लेके आते हैं। वो कहता है, ये औरत एक चुड़ैल थी। इसने मेरे दोस्त रवि शर्मा का खून कर दिया और मुझे भी मारने आ रही थी। मैंने अपनी आत्मरक्षा में इसको मारा है। इंस्पेक्टर राठी पूछते हैं, तो बेहोश कैसे हुए? मुझे किसी ने पीछे से कुछ मारा था। इंस्पेक्टर राठी कहते हैं, मिसेस शर्मा के पास एक बोतल मिली है। क्या उन्होंने ही तो नहीं तुम्हें मारा था? नहीं, मुझे किसी ने पीछे से मारा था। इंस्पेक्टर रिडल संजय को अपने पास बुला के पूछते हैं कि तुमने रवि शर्मा की डेड बॉडी कहाँ देखी थी, क्योंकि हमें रवि की बॉडी नहीं मिली है। वो कहता है, ये कैसा हो सकता है? मैंने उसे खुद अपनी आंखों से इधर पीछे मरा हुआ देखा था। ये औरत सोफे पर बैठी थी और कह रही थी, अब तेरी बारी है। मैंने तुरंत ही अपनी गन निकाली और इसको शूट कर दिया। उसके बाद किसी ने मुझे पीछे से कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर रिडल संजय से पूछते हैं, तुम्हें ये किसने कहा कि ये औरत चुड़ैल है? वो कहता है, सर, रवि ने मुझे बताया था। वो मुझे एक शमशान भी लेके गया था जहां इस औरत का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां के केयरटेकर राजेश ने मुझे वहां के रिकॉर्ड में इसकी फोटो भी दिखाई थी। इंस्पेक्टर रिडल उसको शमशान लेके जाते हैं, पर वहां कोई राजेश नाम का केयरटेकर नहीं होता और ना ही मिसेस शर्मा का कोई रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर राठी कहते हैं, सर, ये आदमी पागल है और हमें पागल बना रहा है। आप इसकी बात और मत सुनो और इसको पुलिस स्टेशन लेके चलो। इंस्पेक्टर राठी संजय को लॉकअप में डाल देते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर रवि शर्मा इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस आते हैं। वो कहते हैं, सर, मैं कल कानपुर गया था। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और चार्जर भी नहीं चल रहा था। आज आया हूं तो पड़ोसी ने बताया कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर रिडल रवि से पूछते हैं, क्या आप कभी किसी शमशान गए थे? वो कहता है, नहीं सर, ये संजय कुछ पागल हो गया था। ये बात बात पर लोगों को चुड़ैल और भूत बोलता था। इससे तो सब बहुत परेशान थे। मुझे नहीं पता था इसका ये पागलपन मेरी बीवी को खा जाएगा। इंस्पेक्टर रिडल उसके बाद संजय की पत्नी से मिलने जाते हैं। वो कहती है, हाँ सर, संजय की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो भूत प्रेत की बहुत बात करता है। इंस्पेक्टर राठी इंस्पेक्टर रिडल को कहते हैं, सर, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मैंने तो आपको पहले भी कहा था, ये संजय पागल है। इसे जल्दी से जल्दी पागल खाने में भर्ती करवाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, तुमने जो करना है वो करो। मैं अभी अपने ऑफिस जा रहा हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर उस दिन कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें संजय के खिलाफ सारे सबूत मिले थे, मगर फिर भी संजय कातिल नहीं लग रहा था। अगले दिन इंस्पेक्टर अकेले संजय के घर जाते हैं। वो संजय की पत्नी से फिर से संजय के व्यवहार के बारे में कुछ पूछते हैं। संजय कितने समय से ये पागलपना कर रहा है? क्या कभी उसने आपको भी भूत या चुड़ैल समझा था? वो कहती है, हाँ सर, संजय को रात को सपने में मैं भी चुड़ैल और भूत लगती थी। इंस्पेक्टर मिसेस शर्मा के बारे में उनसे पूछते हैं। वो कहती है, वो बहुत अच्छी लेडी थी। रवि और उनकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। उस दिन रवि कानपुर जा रहा था तो उसने संजय से कहा था, जाके एक बार रीमा का हालचाल पूछाना, क्योंकि वो घर में अकेली होगी। ये सारी बातें करके इंस्पेक्टर रिडल वहां से चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, संजय ही कातिल है या कोई बहुत गहरी साजिश है? सोचो सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। जब संजय की पत्नी कॉफी लेने गई थी तो इंस्पेक्टर रिडल ने चुपके से उनके घर में ट्रांसमीटर लगा दिया था। इंस्पेक्टर रिडल के निकलते ही संजय की पत्नी ने किसी को फोन किया और इंस्पेक्टर को सारी बात समझ आ गई। अगले दिन वो मिस्टर रवि शर्मा और संजय की पत्नी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और सबको एक जगह इकट्ठा करके कहते हैं, ये सारी प्लानिंग मिस्टर रवि शर्मा और संजय की पत्नी की थी। इंस्पेक्टर रिडल बताते हैं, रीमा शर्मा एक अमीर लड़की थी। रवि ने उससे सिर्फ पैसे के लिए ही शादी की थी। उसका अफेयर तो संजय की पत्नी बीना से चल रहा था।
संजय को फंसाने के लिए पहले रवि ने उसको ये कहा कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। वो उसको शमशान लेके गया, जहां उसको एक नकली केयरटेकर से मिलवाया और एक नकली रिकॉर्ड दिखाया। संजय और रवि अच्छे दोस्त थे, तो संजय रवि की बात में आ गया। रवि उस दिन कानपुर नहीं गया था, वो अपने घर में ही था। उसने रीमा से कहा, ये संजय बहुत भूत भूत करता है, आज इसको मजा चखाते हैं। तुम इसके सामने चुड़ैल की एक्टिंग करना और मैं मरने का नाटक करूंगा। रीमा इस बात के लिए मान गई। संजय ने गलती से रीमा को भूत समझ के उस पे गोली चला दी। फिर रवि ने संजय को बेहोश कर दिया और वहां से इंस्पेक्टर राठी को फोन किया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे पहले से ही इस कॉल पे शक था। अगर संजय बेहोश था और घर में कोई और नहीं था तो कॉल किसने किया? दूसरी गलती बीना ने की। जब मैं उसके घर से निकला तो उसने तुरंत रवि को फोन किया और मैंने उन सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली। इंस्पेक्टर राठी दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं।